धेनुकासुर, एक धेनुकासुर था, फल का बागीचा था, गधा था। धेनुका माने, धेनु माने गधा। तो न खाता था न खाने देता था, ताड़ के फल को न खुद खाता था न किसी को खाने देता था। ऐसे आजकल हैं कि नहीं दो चार लोग ऐसे हैं, बैठे हुए हैं लोग, अपने अमरूद का बागान लगा के बुढ़ा बैठा हुआ है, मरने वाला है, न किसी को खाने देता न खुद खाता। धेनुकासुर है वो। ऐसे ऐसे लोग हैं जो सामान रखे हुए हैं, अकाल में लोग मर रहे हैं, बैठा हुआ है धेनुकासुर की तरह। धेनुकासुर आज भी हैं। धेनुकासुर का उद्धार किया, कालिया का उद्धार किया, कालिया नाग का। अभी सब टीवी पे तुमने बहुत देख लिया है, डन 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 नाच रहे हैं 100 फना पर। कुल मिलाकर के भगवान ने कालिया का वध नहीं किया। कालिया कौन है? काम है। बोला काम का वध नहीं करना है, काम का वध हो जाएगा तो हमारा सृष्टि रुक जाएगी। बोला काम को नियंत्रित करना है। तो जो ये पूरे के पूरे यमुना को काला बना करके रखा है, निकल यहां से, जाकर के कहीं और रह, ताकि गैया पानी पी सके, लोग पानी पी सके। कामना को मारते नहीं है, कामना को नियंत्रित करते हैं। जैसे गंगा जी अपने 2 धारे में बहें तो अच्छी हैं, धारा तोड़ दें तो बाढ़ आ जाती है। वैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम जरूरी है, पर धर्म और मोक्ष के किनारे में बहना चाहिए, इतना ही अंतर है। उसके बाद वेणु गीत बचाया, गोपी का चीर हरण किया है भगवान ने। चीर हरण का अर्थ है उस समय भगवान की उम्र 8.5 साल की है। अब तो मुझे एक बात बताओ, 8.5 साल का कोई बच्चा, 8.5 साल का, 8 साल का बच्चा किसी का वस्त्र लेके चला गया, तुमको उनमें काम दिखाई पड़ता है? और 16 से 20 साल का जवान जब द्रौपदी के वस्त्र उतारे जा रहे थे, तो स्वयं साड़ी बन करके द्रौपदी के अंगों से लिपट करके भरी दुनिया में उनकी इज्जत को बचा दिया। वो कृष्ण तुम्हें नहीं दिखाई पड़ते? तुम्हारी बुद्धि में भांग पड़ा है? भारतीयों को क्या हो गया है बताओ? 8 साल के बच्चे पर कहते हैं चीर हरण कर लिए महाराज जी आपके ठाकुर जी ने। और चीर हरण का अर्थ है वासना हरण। गोपियों की तैयारी हो रही है, जिन गोपियों के साथ भगवान को महारास करना है, अर्थात जो जीवात्मा परमात्मा से मिलने के योग्य है, जो समर्पित होने वाली है, उसके वासना का हरण करके उसको उपासना देते हैं। चीर का अर्थ वासना होता है, वासना का हरण किया है। कपड़े का हरण किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं, साड़ी हरण किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं। और अगर इतना ही बात होती तो मैंने कहा अगर कृष्ण को ग्लोरिफिकेशन की जरूरत होती है तो इस अध्याय को हटा दिया जाता, लिखा ही क्यों गया था? जिस भागवत में ये लिखा है कि चीर हरण किया गया है, उसी भागवत में ये भी लिखा गया है कि श्री कृष्ण अवतार नहीं साक्षात अवतारी हैं। वो क्यों नहीं मानते? आधा शास्त्र मानोगे, अपनी मर्जी का शास्त्र मानोगे? उसी शास्त्र में तो लिखा है प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, श्री कृष्ण ही भगवान है। गोवर्धन लीला हुआ, भगवान लौट के आए उधर से कालिया उलिया का काम करके, घर में देखा डर पर पुआ हुआ बन रहा है। बोला ये क्या हो रहा है? बोला देवता का पूजा होने वाला। बोला नया देवता कौन पैदा हो गया? अभी गए थे तो कोई देवता नहीं था। बोला इंद्र की पूजा होगी। बोला क्यों? बोला इंद्र पानी बरसाता है। बोला बढ़िया, तो जहां इंद्र की पूजा नहीं होती वहां पानी नहीं बरसता? 5,500 वर्ष पहले ऐसी क्रांतिकारी बात करने वाला 7 साल 8 साल का कृष्ण, पहला भाषण कृष्ण का चल रहा है महाराज। 8.5 साल का लड़का लीडर बनकर के भाषण कर रहा है। अच्छा, हमने तो सुना है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तत्फल चाखा। इंद्र का कर्म है पानी बरसाना, पूजा क्या जरूरत है? और इंद्र बोले बताओ ये हमारे ऊपर ही व्यापने के लिए आया था, हम लोग खुश हुए थे कि कृष्ण जा रहे हैं, हमारे ऊपर आ गया। बोला पूजा ही करनी है तो प्रकृति की पूजा करो। पहली बार 5,500 साल पहले भारत को सपेरों और जादूगरों का देश कहने वाले ये दुनिया के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये 4 दिन पहले खोजे गए कंट्री वास्को डिगामा और कोलंबस जिनके पिता हैं, वो हमें सिखाते हैं प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा। यमुना जल की रक्षा किया भगवान ने कालिया नाग से। आज भी करोड़ों कालिया नाग नदियों को दूषित करने पे लगे हुए हैं। ये बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगा करके ये कालिया तो है जो गंगा और यमुना को नाली बना दिए। ये कौन लोग हैं? प्रकृति और पर्यावरण की पूजा पहली बार परमात्मा 5,500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने शुरू की। हमें लोग पिछड़ा देते, हमें लोग कहते हैं बैकवर्ड देश है, तुम्हारे बाप हैं हम, सबके बाप हैं हम।
दुनिया के जितने देश हैं, हिंदुस्तान बाप है सबका, भारत बाप है सबका, भारत मैया भी है, जननी भी है सबकी। 1,97,00,000 वर्ष पुराना इतिहास है हमारा। प्रकृति की पूजा कहा। अच्छा ये बताओ तुम्हारी खेती कहाँ होती है? बोला गिरिराज जी के आसपास। पानी कहाँ से आता है? गिरिराज जी की तलहटी से। गैया कहाँ चरने जाती है? गिरिराज जी। भगवान ने कहा गिरिराज जी की पूजा क्यों नहीं करते? खावे के देंगे गिरिराज जी, गैया को पानी देंगे गिरिराज जी, तलहटी में जाके बैठोगे, सारा सामान लाओगे, तो गिरिराज जी ने क्या दोष किया? पूजा करो। लेकिन इंद्र नाराज तो नहीं होंगे? भगवान बोले काहे नाराज होंगे? इंद्र का काम है, वो भगवान देवताओं के राजा हैं, भगवान के अधीन हैं, वो भी ईश्वर के अधीन हैं। उनका काम है जल बरसाना, प्रणाम नमन कर लेना, पर प्रत्यक्ष की पूजा करो। इंद्र का दर्शन कभी किया? बोला नहीं। बोला तो चलो फिर हम आज दर्शन कराते हैं गिरिराज जी का, तुम प्रत्यक्ष देवता का पूजा कराते हैं। ठाकुर जी का खुद ही खावे का मन था महाराज। गिरिराज जी खुदे बन के सब खा गए, डकार गए महाराज ठाकुर जी, इतने तेज तर्रार है हमारे ठाकुर जी। ले गए। अब श्री कृष्ण ने कैसा प्रवचन किया होगा? 8 साल के बालक ने बरसों से पुरानी चली आ रही परंपरा को तोड़ दिया। क्या दिव्य ओरेटर होंगे, मोटिवेटर होंगे श्री कृष्ण, क्या मोटिवेशनल स्पीच देते होंगे भगवान, बताओ। सब बोल नहीं कृष्ण ठहरी, गोविंद ठहरी, लाला ठीक कह रहे हो, लाला ठीक कह रहे हो, लाला ठीक कह रहे हो। गिरिराज जी की पूजा आरंभ हुई, भोग पे भोग लगते गए। और ठाकुर जी ने क्या किया? एक रूप से तो भोग लगाने वाले बन गए और एक रूप से गिरिराज जी के ऊपर चढ़ के मूंछ बना करके बोला लाओ, और जितना बना के लाए थे खाते गए, खाते गए। मधुमंगल कह रहा है तेरा देवता है तो बढ़िया, लेकिन खाता बहुत है, प्रसाद को छोड़ेगा कि नहीं? मधुमंगल को खाने की चिंता लगी रहती थी। माँ ठाकुर जी सब खा गए। और ये बोला तेरा देवता तो एक बात में बड़ा पेटू निकला भाई, इंद्र को भोग लगाते थे तो सब जगह प्रसाद बंटता था, ये तो खुद ही सब खा गया। गिरिराज जी ने कहा जाओ अपनी अपनी गाड़ियों को चेक करो फिर से। जब अपनी अपनी गाड़ियों को देखा, जिस गाड़ी में भर करके लाए थे, तो जितने पकवान बनाए थे उससे 100 गुना ज्यादा पकवान और गाड़ियां वहां खड़ी मिली। बोला मैं गिरिराज हूं, एक बार जो मेरी शरण में आता है उसको भर देता हूं मैं महाराज, दे देता। बोल गिरिराज भगवान की, गिरिराज महाराज की।